जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का जीवन अमृत मार्गशीर्ष महात्म कथा के पवित्र श्रृंखला में। आज हम सुनने जा रहे हैं अध्याय 9, जो हमें भगवान विष्णु की अनंत महिमा, भक्तों की भक्ति, शक्ति और मार्गशीर्ष माह के दिव्य फल की अनुभूति कराता है। शास्त्रों में कहा गया है, मार्गशीर्ष मासम कृष्णस्य प्रियतमा, अर्थात मार्गशीर्ष महीना स्वयं श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास का गुण महत्व, भक्त के संकल्प की शक्ति, तप, दान और भगवत नाम स्मरण का फल और अंत में एक प्रेरक निष्कर्ष। तो आइए सभी भगवान श्री हरि को याद कर एकाग्र होकर दिव्य कथा का रसपान करें। पुराणों के अनुसार मार्गशीर्ष मास में विष्णु पूजा, तुलसी आराधना, दीपदान, सत्संग और कथा श्रवण, इनका फल सामान्य दिनों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक बताया गया है। इस माह में किए गए कर्म पुण्य को बढ़ाते हैं, पापों को नष्ट करते हैं और जीवन में आने वाले रुकावटों को दूर करते हैं। मान्यता है कि मार्गशीर्ष में की गई साधना से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग सरल ही प्राप्त हो जाता है। अब आइए कथा श्रवण। इन फल सामान्य दिनों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक बताया गया है। इस माह में किए गए कर्म पुण्य को बढ़ाते हैं, पापों को नष्ट करते हैं और जीवन में आने वाली रुकावटों को भी दूर करते हैं। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में की गई साधना से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। अब आइए आज की कथा सुनते हैं। अध्याय 9 की दिव्य पौराणिक घटना। आज की कथा भक्त सत्यनंद और दिव्य प्रसाद की लीला का है। एक पवित्र नगरी में सत्यनंद नाम का अत्यंत गरीब परंतु भगवान विष्णु का अनन्य भक्त रहता था। वह रोज सुबह उठते ही नारायण नारायण जपते हुए दिन की शुरुआत करता। उसकी गरीबी इतनी थी कि कई बार उसे एक समय का भोजन भी नहीं मिलता, लेकिन उसके हृदय की आस्था इतनी प्रबल थी कि उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह कहता है, जिसका दाता स्वयं नारायण है, उसे कमी कैसी। तप और संकल्प का एक दृढ़ निश्चय था। यह मार्गशीर्ष मास का आगमन हुआ। सत्यनंद ने इस पूरे महीने में भगवान की विशेष पूजा करने का संकल्प लिया। वह रोज तुलसी पर जल चढ़ाता, दीपक जलाता और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता। उसका एक ही संकल्प था, हे प्रभु, मेरे हृदय में बसते रहना। एक दिन भयंकर तूफान आया। उसका छोटा सा मिट्टी का घर ढह गया, परंतु वह मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे और अधिक मजबूत बनाया। वह भीगे कपड़ों में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहा था। भक्त की यह अटूट भक्ति देखकर देवलोक में हलचल मच गई। विष्णु जी ने कहा, सत्यनंद की भक्ति निष्काम है या फल की इच्छा वाली। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर सत्यनंद के पास गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं भूखा हूँ, कुछ प्रसाद मिलेगा? सत्यनंद के पास उस दिन केवल मुट्ठी भर चावल थे, परंतु उसने सब ब्राह्मण के चरणों में रख दिए और स्वयं उपवास किया। वृद्ध ब्राह्मण संतोष होकर आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, स्वयं भगवान विष्णु ही थे। अगले दिन एक व्यापारी ने उसे मजदूरी का काम दिया। सत्यनंद ने पूरे मन से काम किया, पर मजदूरी लेने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने पूछा, क्यों नहीं ले रहे? सत्यनंद बोला, आज मार्गशीर्ष का गुरुवार है, मेरी सेवा भगवान के नाम पर है। व्यापारी ने आश्चर्य से देखा और उसे 2 थैले अनाज के दे दिए। रात को जब सत्यनंद घर आया तो उसने देखा कि घर में प्रकाश है, दीपक जल रहे हैं, तुलसी सजी हुई है और भोजन की थाल तैयार है। वह चकित होकर बोला, यह सब किसने किया? तभी दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सत्यनंद, तुम्हारे तप, सेवा और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे घर आया हूँ। तुमने अपना सब कुछ दूसरों के लिए दे दिया, इसलिए आज मैं
तुम्हारे जीवन से अभाव दूर करता हूँ। भगवान ने वरदान दिया, इस मार्गशीर्ष मास के अंत तक तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारी भक्ति से अनेक लोगों को प्रेरणा मिलेगी। सत्यनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु मुझे केवल इतना वर दीजिए कि मेरे मन में कभी अहंकार न आए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जो भक्ति में स्थिर रहता है उसे अहंकार छू भी नहीं सकता। और ऐसा कहते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से सत्यनंद के घर में समृद्धि, शांति और कृपा सदैव बनी रही। इस कथा से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती है। निष्काम भक्ति का फल अवश्य मिलता है। भगवान देर से देते हैं पर देते जो अवश्य हैं। मार्गशीर्ष मास में सेवा और दान अत्यंत शुभ है। छोटा सा दान भी बड़े लाभ का कारण बन सकता है। भक्ति हृदय से होती है, साधनों से नहीं। भगवान को केवल शुद्ध मन चाहिए। यदि आपको यह भक्त की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आइए अब माघ मास की कथा का अध्याय 9 से जुड़ी एक दूसरी कथा का भी रसपान करेंगे। कथा का आरंभ करने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण करने के पश्चात पीछे की कथा अवश्य सुने, क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी, कोई भी हो, ब्रह्म के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं हो जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने जो भी कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरकगामी हो जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक को जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि वे, हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यक्तिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के सम्मान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता। इस प्रकार माघ मास महात्म कथा का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब हम तुलसी माता की कथा के साथ आज की वीडियो का समापन करेंगे। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से उत्पन्न हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया।
वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम दुगनी तेजी से बढ़ता गया। वो उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते हुए अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान हो चुके थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में इतना चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर भी काबू पाने की लालसा कर बैठा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माता पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता, माता वहां से अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी काफ़ी कुपित हुई और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को सब कुछ बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठान ली। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय बन बैठा है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुंचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कैसा छल किया जा रहा है। जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपने पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध में हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। संसार में चाहे भी कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला की पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। आइए अब तुलसी विवाह से जुड़ी अन्य कथाओं का भी रसपान करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी या जिसे आप प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करते हैं। आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक सामान्य पूजा की जाती है विवाह की। तुलसी विवाह का कथा कुछ इस प्रकार है
किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देती और कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय व्यतीत होने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी के मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए और भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह और भी सुंदर वस्त्रों में परिवर्तित हो गया। ननद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी भाभी की एक लड़की थी। अब वह लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती कि लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में कभी नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को खाने के पकवान भी मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत ही इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बहुत ही बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाभी ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा, और कुछ नहीं है, तुमको जाना हो तो यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ऐसे जाता है। भाई ने सोचा कि मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ भी नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर कैसे लेके जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हैं। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार तुलसी विवाह से जुड़ी यह कथा भी यहीं पर समाप्त हुई। आइए अब माता तुलसी की आरती करते हैं। जय 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 तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की तुम सुखदाता, सबकी वर तुम देती माता। ओम जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय हो जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय हो मेरी तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति है पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे, जैसे कोई नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो हे माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर दो हे माता। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो।
आज की कथा और वीडियो पसंद आए तो जीवन अमृत चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर दिन से जुड़ी आपकी जो भी कथा है, जो भी महत्व है, जो शुभ तिथि है, समस्त जानकारी आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। धन्यवाद।